तो दोस्तों इस समय इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध का परिप्रेक्ष्य पहले आप इस तरह से समझिए कि ये युद्ध दो देशों के बीच में नहीं हो रहा है, बल्कि एक देश और दूसरे संगठन के बीच में हो रहा है। वो संगठन जो कि आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया गया है और इसने बड़े स्केल पर इजराइल के ऊपर पहले धावा बोला, आम लोगों को मारना शुरू किया। उसके बाद इजराइल की फोर्सेस एक देश के तौर पर अपने देश को रिप्रेजेंट करते हुए फिर रिटेलिएट कर रही है। अब इन सब का फायदा ऐसे मिला इजराइल को कि दुनिया भर के जो लोकतांत्रिक देश थे, जैसे भारत है, अमेरिका है, पश्चिमी देश है, इवन कई सारे अरब देश भी हैं, इनकी तरफ से इजराइल को समर्थन मिला, क्योंकि कोई भी आतंकवाद के समर्थन में खड़ा नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमास जिस तरह का संगठन है, इस तरह के कई और संगठन दुनिया भर में मौजूद हैं और वो काफी ज्यादा एक्टिव हैं। कुछ संगठन तो ऐसे हैं जिनके दुनिया भर में अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनका एक पूरा नेटवर्क है और वो सारे के सारे हमास वालों के समर्थन में आ सकते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह के कोई नियम कानून कायदे लागू नहीं होते। और इस समय एक्चुअली इसी तरह की कुछ तैयारियां की जा रही है। देखिए, पहले तो इन लोगों ने जिस हिसाब से अटैक किया, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इनकी तैयारी लंबी है और इन्होंने बड़ी भारी प्लानिंग करके उसके बाद ही इजराइल के ऊपर अटैक किया है। और अटैक करने के बाद इजराइल इस तरह से रिटेलिएट वगैरह करेगा, इनको इतना नुकसान होगा, इन सब के बारे में जानकारी इन्हें थी। ये सारे अनुमान लगाकर ही फिर इजराइल के ऊपर अटैक करने आए हैं, क्योंकि एक बार का मामला तो है नहीं, हमेशा इस तरह की घटनाएं हुई है। तो अब इसी योजना के तहत मान लीजिए या फिर इस तरह की जो दूसरे संगठन है, उनका बड़ा सहयोग अब हमास को मिलना शुरू हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि इन फ्यूचर ये वॉर बहुत बड़े स्केल पर लड़ी जा सकती है और दुनिया भर में जितने भी हमास की तरह ही विचारधारा रखने वाले आतंकी संगठन हैं, ये सारे के सारे इजराइल के खिलाफ अलग अलग मोर्चे खोल सकते हैं। अब इस बीच कई बड़े बड़े नाम निकलकर सामने आए हैं। एक तो बोको हराम है। बोको हराम वो जिसने कि अफ्रीका में लोगों का जीना हराम कर रखा है। इसके अलावा दूसरा नाम निकल कर आता है भारत के पड़ोसी अफगानिस्तान से। यहाँ पर बताया जा रहा है कि तालिबान भी बोको हराम की तरह हमास का समर्थन करने के लिए, इजराइल से लड़ने के लिए तैयारियां कर रहा है और पूरी तरह से तैयार है। उसने अपना समर्थन दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूं कि यमन के अंदर भी कुछ गुट एक्टिव हैं, जिन्होंने हमास को न केवल समर्थन दिया है, बल्कि हमास के समर्थन के लिए अपने यहाँ पर अपने हथियारों की परेड वगैरह भी करवाई है और वो लोग इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं इस समय, यानी हमास का समर्थन करते हुए इजराइल के साथ युद्ध लड़ा जाए। इसके साथ साथ दोस्तों हिजबुल्लाह तो पहले से ही प्रॉब्लम है, जो कि ठीक इजराइल के बाजू में लेबनान के अंदर बैठा है। सीरिया के अंदर भी कई सारे ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि इजराइल से दुश्मनी रखते हैं और इस वजह से वो नेचुरली हमास के अलाइज होते हैं और वो इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और हो सकता है कि बड़ी प्लानिंग भी कर रहे हो। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा नाम निकल कर आता है, जी हाँ, चेचन्या का, जिसको इस समय लीड करता है रमजान कादिरोव। कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है, बाकी इसी तरह का इसका कुछ नाम है। इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, काफी लंबे समय से ये लाइमलाइट के अंदर है और सबसे बड़ी बात कि ये पुतिन का भी काफी खास व्यक्ति है और इसने रिसेंटली यूक्रेन के अंदर भी रशियन फोर्सेस के साथ मिलकर युद्ध लड़ा है। इसका नेटवर्क बताया जाता है कि पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है और ये काफी लंबे समय से पश्चिमी देशों से बदला लेना चाहता था और बदला लेने के लिए इसे हमास इजराइल का युद्ध परफेक्ट लग रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर अगर ऐसा होगा कि चेचन्या के लड़ाके इजराइल के खिलाफ और हमास के पक्ष में अगर युद्ध लड़ने आते हैं, तो डेफिनेटली इसमें पुतिन भी इनका समर्थन कर सकते हैं। डायरेक्टली शायद ना भी करें, लेकिन बैकडोर से तो कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप के लड़ाके हैं, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इजराइल चूंकि एक देश है, तो डेफिनेटली उसके पास युद्ध में हार कर खोने के लिए बहुत कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति में इनका पलड़ा काफी ज्यादा भारी दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त चेचन्यास की अगर बात की जाए, तो रिसेंटली यूक्रेन युद्ध में देखा, वैगनर ग्रुप हो या फिर रशिया की प्रोफेशनल आर्मी हो, इन सबसे ज्यादा बड़ा डेंट अगर किसी ने पहुंचाया है यूक्रेन को, तो वो इन्हीं चेचन्या के लड़ाकों ने पहुंचाया है। बिल्कुल निर्दयी होते हैं, जहां पर भी ये घुस जाते हैं बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं। तो अब दरअसल रमजान कादिरोव ने न केवल हमास का समर्थन किया है, बल्कि दुनिया भर में जितने भी इस तरह के गुट वगैरह हैं और जो बाकी के ब्रदरहुड वाले देश हैं, इन सभी को एक साथ आने का आह्वान किया है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे सब लोग आतंकी हमला करार दे रहे हैं, इस वजह से इजराइल के समर्थन में ज्यादातर लोकतांत्रिक देश आ गए हैं, जिसमें पश्चिमी देशों की संख्या ज्यादा है। ये पश्चिमी देशों से पहले ही चिढ़ने वाला व्यक्ति है, तो इस बात को ये इशू बना रहा है कि देखिए, इजराइल के साथ इतने सारे देश एक साथ आकर खड़े हो गए, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम हमास के पक्ष में आकर खड़े हों और इजराइल के खिलाफ लड़ें।
तो अल्टीमेटली इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर बाकी के इनके अलाइज हो, इन लोगों ने कमर पहले ही कस लेनी चाहिए ताकि अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो उस समय इजराइल का सहयोग किया जाए। वरना इजराइल काफी ज्यादा छोटा है, बड़ी आसानी से उसके ऊपर कंट्रोल पाया जा सकता है, क्योंकि जब इस तरह के संगठन आपकी देश की सीमाओं तक आ पहुंचे और अंदर घुसने का प्रयास करें, लड़ने का प्रयास करें, उस समय आप अपने बड़े भारी भरकम वेपन्स इनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे भी तो कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है। अगर आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं तो किसके ऊपर आप दागेंगे? कौन रिस्पॉन्सिबल है इन संगठनों का? कोई भी नहीं। दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है तो वहां पर उन दोनों देशों को युद्ध लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर्याप्त तौर पर की जा सकती है और दोनों ही देश इस बात का ध्यान रखते हैं और अपनी लिमिट में रहते हैं कि हम चूंकि एक देश हैं, हमें कई सारे इंटरनेशनल लॉज को मानना है और सबसे बड़ी बात कि ऐसी कोई हिमाकत नहीं कर देनी है जिसका रिटेलिएट इतना भयानक करे सामने वाला देश कि हमारे देश के आम नागरिकों को भी नुकसान हो। तो इस तरह से एक बैलेंस बना रहता है जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है। लेकिन जब दो संगठन या फिर एक देश और दूसरा संगठन आपस में युद्ध करते हैं तो इस तरह का बैलेंस दिखाई नहीं देता। इजराइल को तो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा, उसे हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ज्यादा कोई वॉर क्राइम ना हो, इनका रिटेलिएशन इतना खतरनाक ना हो कि इजराइल के आम लोगों के ऊपर उसकी आंच आए। इन सारी चीजों को ध्यान में रखना होगा, इकोनॉमी वगैरह सब चीजें। लेकिन ये जो संगठन है इनको इससे कोई मतलब नहीं है, इन्हें सीधे घुसकर अटैक करने से मतलब है। और दुर्भाग्य वाली बात है कि इजराइल पूरा दुश्मनों से घिरा हुआ है, तो इन्हें अंदर घुसने के लिए पर्याप्त लोकेशन और रास्ते वगैरह प्रोवाइड करवा ही दिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि आने वाला कुछ समय काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। अच्छी बात केवल प्लस पॉइंट एक ही है इजराइल के पास कि चेचन्या के लड़ाके इस समय यूक्रेन युद्ध में काफी ज्यादा व्यस्त हैं, जो कि पुतिन के समर्थन में वो लड़ रहे हैं। लेकिन परेशानी ये भी है कि उनका नेटवर्क, जैसा मैंने आपको बताया, कि ऑल ओवर वर्ल्ड है, तो उन सभी से ये लोग आह्वान कर रहे हैं। वहां पर दिक्कत हो सकती है। यकीन मानिए ये नाम काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है इजराइल के लिए, क्योंकि इजराइल वैसे भी दूसरे देश में घुसकर अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए एक परफेक्ट पावर अपने पास रखता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब युद्ध उसको अपने खुद के ही देश में लड़ना पड़े तो ऐसी परिस्थिति उसके लिए दिक्कतदायी हो सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।